लेसन नंबर 1 क्लास 4 की एसएसटी का आवर कंट्री यानी कि इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इसमें दिया ऑब्जेक्टिव लर्निंग अबाउट द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। हमारे देश के कौन कौन से पड़ोसी देश है इनके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और इसके पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे बांटा गया है हमारे भारत देश को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अ कंट्री इज अ ह्यूज लैंड masses कंट्रोल एंड गवर्न बाय द वन गवर्नमेंट। ये जो बड़ा सा धरती का टुकड़ा है एक देश है। क्या है? देश है जिसको कंट्रोल करता है और गवर्न, इस पे राज करता है कौन? एक गवर्नमेंट। इस पे कंट्रोल भी और गवर्न भी एक सरकार के द्वारा किया जाता। इंडिया इज आवर कंट्री, जो हमारा देश भारत है। क्या है? इंडिया इज आवर कंट्री, हमारा देश भारत है। इट इज लोकेटेड इन साउथर्न एशिया। कहाँ पे लोकेटेड है? साउथर्न एशिया में लोकेटेड है, यानी कि एशिया के दक्षिणी हिस्से में लोकेटेड है। इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट, ये सातवां, विश्व का सबसे सातवां बड़ा देश है। एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और विश्व का दूसरा पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे लिखा है नेबर, हम आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर, हमारा जो इंडिया देश है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है विथ अदर कंट्री, दूसरे देशों के साथ। दीज कंट्री आर आवर नेबर्स, वो देश क्या हो गए? हमारे पड़ोसी हो गए, या और नेबरिंग, या उनको पड़ोसी कह सकते हैं, नेबरिंग कंट्री। चाइना, देखिए चाइना, चाइना ये है हमारा, पूरा चाइना है। क्या है ये? चाइना है, जो कि हमारे देश से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। यहाँ पे ना आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे? अपनी पूरी बाउंड्री को, चाइना अपनी बाउंड्री को यहाँ से ये सब बाउंड्री क्या कर रहा है? यहाँ से भारत के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी शेयर कर रहा है, फिर यहाँ भी शेयर कर रहा है बाउंड्री को। तो ये हो गया, मतलब चाइना हमारे देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए क्या है? चाइना हमारा पड़ोसी देश है। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है अपना। ठीक है, फिर बोला यहाँ पे भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार है, श्रीलंका। यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये लोग भी अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। एंड मालदीव भी अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। यहाँ पे श्रीलंका है, साउथ में कौन सा देश है आपका? श्रीलंका है यहाँ पे। अब देखेंगे आगे, यहाँ पे दिया हुआ है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर इन द नॉर्थ ईस्ट। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है वो आपके किधर हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में है। चाइना भूटान किधर है? चाइना भूटान और नेपाल भारत के उत्तर में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश किधर है? ईस्ट, यानी कि पूरब के साइड है। म्यांमार और बांग्लादेश पूरब के साइड है। श्रीलंका एंड मालदीव आर इन द साउथ, और श्रीलंका और जो मालदीव है वो कहाँ पे है? आपके साउथ में है। मालदीव एक छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये क्या है? आपका मालदीव है। ये किधर है? हमारे भारत देश के साउथ में है। बॉर्डर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, कुछ हल्का सा देख लीजिए। ये दिया है लाइन डेट डिवाइड टू कंट्रीज आर एरिया, वह लाइन जो दो देश को या दो क्षेत्र को क्या करती है? बांटती है, उसको बॉर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको बॉर्डर कहा जाता है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म, हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार की भूमि है, धरती है। देयर आर स्नो कैप्ड नॉर्थन हिमालय, हमारे इंडिया के पास स्नो कैप्ड यानी बर्फ से ढका हुआ उत्तरी पहाड़ है, दैट इज हिमालय, जिसको हिमालय के नाम से जानते हैं। देन देयर आर द नॉर्थन प्लेन, उसके बाद क्या है? नॉर्थन प्लेन है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। दीज आर वाटर्ड एंड मेड फर्टाइल बाय द रिवर, और इनको पानी कौन देता है? रिवर डेट फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन। देखिए यहाँ हिमालय से जो नदियाँ निकल के आती हैं, ये सब जितनी नदी, देखिए आपको डार्क में हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये लाइनिंग बनी हुई है, ये हिमालय से नदियाँ आती हैं, तो इनको पानी भी देती हैं और अपने साथ हिमालय से छोटे छोटे मिट्टी के कण भी बहा के लाती हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी क्या हो गई? नॉर्थन प्लेन की उपजाऊ हो गई है। ठीक है, तो बोला है द टू द वेस्ट ऑफ इंडिया द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, और इंडिया के वेस्ट में जब आप जाएंगे, पूरब में आप जाएंगे, तो आपको को क्या मिलेगा? ग्रेट इंडियन डिजर्ट मिलेगा। इंडिया के पूरब में, सॉरी पूरब में बोल रहे हैं, पश्चिम में आपको, वेस्ट में क्या मिलेगा?
ग्रेट इंडियन डिजर्ट यानी कि इसकी बात हो रही है, जो आपका रेड कलर का ये दिखा, आप कैसा हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट मिलेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थार, थार का डिजर्ट। इट इज हॉट, कैसा होता है, गर्म होता है, एंड ड्राई रीजन, और बहुत ही सूखा क्षेत्र है। कैमल आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट हियर, यहाँ पे जो ऊंट है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है। टू द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के जैसे आप साउथ में जाएंगे आपको क्या मिलेगा, प्लेटो, यानी कि ये जो गुलाबी कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, यही पठार है, ठीक है, जो क्या है, दैट आर हायर देन द लैंड अराउंड, जो वहाँ की धरती है वहाँ से क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो जो पठार होते हैं ना, पठार जैसे मान लीजिए ऐसे अगर हम फिगर बनाए, तो पठार जो होता है हल्का सा ऐसे उठा होता है, हल्का सा ऐसे उठा होगा इस पे, मतलब कि थोड़ा सा इस धरती से क्या है, वो ऊंचा है। तो इस प्रकार की धरती को पठार कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस प्लेटो एल्सो कॉल्ड डेक्कन प्लेटो, और इस प्लेटो को क्या कहते हैं, डेक्कन का पठार कहते हैं। इट इज फ्लैंक्ड बाय द कोस्टल प्लेन, जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, कोस्टल प्लेन से घिरा हुआ है, ठीक है। ऑन द ईस्ट वेस्ट, पश्चिम में और पूरब में। द साउथर्न पार्ट भी क्या है, इसे घिरा हुआ है। द साउथर्न पार्ट इज आल्सो नोन एज द पेनिनसुला, और इसे देखिए इंडिया के साउथर्न पार्ट पे ये वाला जो हिस्सा है आप देखेंगे, इसको पेनिनसुला कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। विच मीन, जिसका मतलब ये होता है अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर इन द थ्री साइड, ऑन द थ्री साइड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा सा धरती का एरिया, धरती का एक बड़ा सा एरिया जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। अरबियन सी लाई इन द वेस्ट, जो अरबियन सी है वो किधर है, वेस्ट में है, ठीक है, इधर है आपका, पता है ये आपका क्या है, अरबियन सी है। फिर आपका बोला है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इधर है। फिर आपका इंडियन ओशियन, ये आपका इंडियन ओशियन। तो तीनों ओर से क्या किया, हमारे इंडिया को घेरे हुए हैं, इसलिए हमारा जो इंडिया का दक्षिणी भाग है उसको पेनिनसुला कहते हैं। बिसाइड दीज मेनलैंड्स, इन मेनलैंड एरिया के अलावा इंडिया हैज टू मेन आइसलैंड ग्रुप, हमारे इंडिया के पास दो आइसलैंड ग्रुप हैं, एक आपका होता है लक्षद्वीप, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड हो गया, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। देखिए ये जो अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में है, ये वाला पूरा का पूरा जो आपका आइसलैंड है इंडिया का, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और आपका जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो कहाँ पे है, अरबियन सी में है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और थोड़ा सा नीचे हम लोग आए, ऊपर चले गए थोड़ा सा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो आपका अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है वो कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल में, इसको याद रखिएगा। और लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पे है, अरबियन सी में है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया के बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे, आपको पता है हमारा इंडिया एक बड़ा देश है, इंडिया इज द बिग कंट्री, इंडिया इज द बिग कंट्री, इंडिया एक बड़ा देश है विद ह्यूज पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत से लोग भी रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अमाउंट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया आर इनहेबिटेड बाय द पीपल, इंडिया के लगभग सभी भागों में लोग रहते हैं, ठीक है। दे आर ऑल इंडियन, हम सभी भारतीय हैं, एंड नीड टू बी टेकन केयर, और हमें अपने देश की देख रेख भी करनी पड़ेगी, ठीक है। द इंटायर कंट्री इज गवर्न फ्रॉम द सेंटर, देखिए पूरे देश पे एक गवर्नमेंट है जो सेंटर में होती है, इस पे क्या करती है, राज करती है। द गवर्नमेंट इन दिल्ली इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो दिल्ली में गवर्नमेंट होती है उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। बट सिंस द कंट्री इज सो बिग, हमारा देश बहुत बड़ा है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 28 स्टेट, इसलिए हमारे देश को 28 भागों में बांटा गया है। उनको क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उन 28 भागों को स्टेट कहते हैं, और 9 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज आल्सो यूनियन टेरिटरी, हमारा जो देश का जो नेशनल कैपिटल है यानी कि दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, ये आपका छोटा सा यहाँ पे वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो आपका लिखा हुआ है, ईच स्टेट हैज अ गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट हैं सबके पास खुद की गवर्नमेंट है, नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना उसको क्या करती है, उसको चलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ 28 स्टेट का नाम दिया हुआ है, उनके कैपिटल का नाम दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश का हो गया अमरावती, असम का दिसपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का गांधीनगर,
फिर क्या दिया, हिमाचल प्रदेश का शिमला, कर्नाटका का बेंगलुरु है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, बिहार की पटना, गोवा का पांजी, हरियाणा का चंडीगढ़ और झारखंड का रांची, केरला का त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है, और महाराष्ट्र का मुंबई। फिर आगे अगर हम लोग दूसरे पेज पे आते हैं तो बाकी के जो वहाँ पे बचे हुए हैं 14 वहाँ पे दिया हुआ है। मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का इजवाल, उड़ीसा का भुवनेश्वर, राजस्थान का जयपुर और तमिलनाडु का चेन्नई, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, पंजाब का चंडीगढ़, सिक्किम का गंगटक, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तराखंड का कहाँ पे देहरादून एंड वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ये सब क्या है, स्टेट के कैपिटल हो गई जो 28 थे। अब बात करते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरीज की जिनकी संख्या 9 है। तो उसमें सबसे पहला आता है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। इसका पोर्ट ब्लेयर है, इसकी कैपिटल कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। चंडीगढ़ का कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। दादरा एंड नागर हवेली का सिलवासा। दामन एंड दीव का दमन में है। जम्मू कश्मीर का, देखिए जम्मू जो होती है विंटर में होती है और श्रीनगर समर में होती है। लद्दाख का लेह है। लक्षद्वीप का कवरत्ती है। यहाँ पे पुडुचेरी का पुडुचेरी है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का न्यू दिल्ली है। तो ये हो गया लेसन नंबर 1 जो